सभी को टीम आईएएस की तरफ से नमस्कार करते हैं कि आने वाली परीक्षाओं की तैयारी आपकी शानदार चल रही होगी। We also hope that those who have appeared in the 68 BPSC interview, their interview would have gone very well। और आज जिनका इंटरव्यू है और जिनका कल इंटरव्यू होने वाला है and the day which is reserved for the interview, that is of 15th, इन दोनों में भी आपका इंटरव्यू शानदार चले। As you all know that we have got the privilege to interview several candidates of 68 BPSC। ये आपका ट्रस्ट है, आपको लगा कि टीम आईएएस की तरफ से मॉक इंटरव्यू अच्छे से हो रहा है, इसीलिए आप लोग हमारे पास मॉक इंटरव्यू देने आए। दैट इज आवर प्रिविलेज, हमारा सौभाग्य है। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स रहे हैं जिनका कि अगले दिन इंटरव्यू रहा है और एक दिन पहले हमारे पास वो मॉक इंटरव्यू देने आए हैं, शाम को मॉक इंटरव्यू देने आए हैं। तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि आप क्यों ठीक एक दिन पहले हमारे यहाँ मॉक इंटरव्यू देने आए, तो उनका एक सेंटेंस में यही कहना था कि वी ट्रस्ट यू सर, देयरफॉर वी हैव कम फॉर मॉक इंटरव्यू अ डे बिफोर द एक्चुअल इंटरव्यू। सो थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग टीम आईएएस। यह वीडियो जो है दैट इज रिगार्डिंग द डबल एओ इंटरव्यू व्हिच शैल स्टार्ट फ्रॉम January the 16th, and we have got the privilege that we have interviewed several candidates who are to appear in double AO interview। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो कि 68 बीपीएससी का इंटरव्यू दिए हैं और साथ में वो डबल एओ का भी इंटरव्यू देने वाले हैं। तो जो कुछ ऐसे कैंडिडेट जिनका डबल एओ का इंटरव्यू हम लोग लिए हैं, तो उनका एक इंटरव्यू लेके कुछ ऑब्जर्वेशंस हमने गेन किया है, विजडम गेन किया है। इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है आपका कैंडिडेट्स who are to appear in double AO, तो इसमें most of the candidates whom we interviewed we found कि उनका इकोनॉमी ऑप्शनल सब्जेक्ट है। हो सकता है कि आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो कॉमर्स हो, that is quite possible। My point is very simple कि जो भी आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आप क्लियर करें। से फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इस चीज को नोटिस किया कि जिनका इकोनॉमी ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है या जो उनका ग्रेजुएशन में इकोनॉमी सब्जेक्ट रहा, तो से फॉर एग्जांपल बैंक रेट के बारे में आप पता होनी चाहिए। देन जो फॉरेक्स है इसके कंपोनेंट्स क्या है ये आपको पता होना चाहिए। देन स्टॉक मार्केट के बारे में क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो जीडीपी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो फिस्कल डेफिसिट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए एंड सो ऑन। एंड डू अंडरस्टैंड व्हेन वी टॉक अबाउट जीडीपी एंड फिस्कल डेफिसिट एंड सो ऑन, वी आर क्लियरली टॉकिंग अबाउट इंडिया, वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट बिहार। तो आपके पास जो है, क्योंकि आप बिहार में जो इंटरव्यू इज बीइंग कंडक्टेड बाय बीपीएससी, therefore you must have very good idea about the economic data, basic economic data regarding Bihar। तो आप इसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। Then the next thing which we have observed is questions will come from accounts and audit। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। से फॉर एग्जांपल कैग इनसे जुड़ा एक सवाल आ सकता है। दूसरा आ सकता है कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफिस है, इसके बारे में कब ये एस्टैब्लिश हुआ था उसके बारे में सवाल आ सकता है। कैग से जुड़े जो सवाल हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे रिफॉर्म होना चाहिए। तो इस तरह के सवाल कैग से बन रहे हैं, आप इसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा अकाउंट्स और ऑडिट में क्या अंतर होता है, ये सारी चीजों को आप चेक कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस बनता है कि जैसे मान लीजिए मनरेगा है, मनरेगा में जो ऑडिटिंग की क्या समस्या है, उस तरह के सवाल बन रहे हैं। जनरल क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, they would not be going deep into any topic because in interview that is basically your personality test, therefore they won't be going deep। लेकिन आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा एज आई सेड कि बिहार रिलेटेड क्वेश्चंस जो है उसके लिए आप तैयार रहिए। और जो बिहार रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं इसमें दो चीजों को याद रखिए। एक तो स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको पढ़ना होता है, वह आप जो बेसिक चीजें हैं उसको क्लियर कर लीजिएगा। और दूसरा है करंट जो है उसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, वहां से क्वेश्चंस बनेंगे। देन व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड जो है रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स, आपको करंट अफेयर्स के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। दे वुड बी आस्क्ड, एज आई सेड, करंट अफेयर्स में आपको बिहार के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इंडिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और जो ग्लोबल
डायमेंशंस हैं उनको भी एक बार चेक कर लीजिएगा, यहाँ से सवाल बनेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड आफ्टर इंटरव्यूइंग सेवरल कैंडिडेट्स ऑफ डबल एओ, दैट इज सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। से फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर स्पीकिंग बिफोर द बोर्ड मेंबर्स, जिसमें कि मोस्ट ऑफ द बोर्ड मेंबर्स वुड बी सीनियर सिटीजन्स, तो यहाँ जरूरी है कि आपकी स्पीड ऑफ स्पीकिंग जो है वो मीडियम होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी वेरी फास्ट। If you speak very fast, the board members will not be able to understand as to what you are saying, and there would be certain problems. Therefore, आप जो है स्पीकिंग की स्पीड को मीडियम रखिए, पहली चीज। दूसरी चीज है फेशियल एक्सप्रेशंस को जो है इजी रखिए। फेशियल एक्सप्रेशन आपका इजी होना चाहिए, it should be pleasant. It should be pleasant, and it must also seem that you are happy while talking to them. That is very important. The second thing is कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वह पॉजिटिव होना चाहिए। आप जब कुर्सी पर बैठेंगे, यू मस्ट सिट इरेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा चीजें और हैं, जैसे कि सॉफ्ट स्किल्स में क्या होता है, वी हैव नोटिस्ड इन सेवरल कैंडिडेट्स दैट सर और मैम, सपोज यू आर टॉकिंग टू अ फीमेल बोर्ड मेंबर, you must never say her sir, because if you say sir, that would create a very wrong impression. So please do understand that whenever you are talking to the board members, do understand that if she is a female board member, do address her as. And also it is important that you don't get trapped into sensitive topics. ध्यान रखिएगा कि जो भी sensitive topics हैं उसमें आपको ट्रैप नहीं होना है। आप कोशिश कीजिएगा कि स्मार्टली उससे बाहर निकलें, और उसका एक तरीका यह होता है कि सॉरी मैम या सॉरी सर, आई डू नॉट हैव आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन। अगर उस तरह का कोई क्वेश्चन है तो डू अंडरस्टैंड कि आप जब भी किसी क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं, तो जब तक आपको सेंसिटिव टॉपिक्स या जिसका नेगेटिव कॉन्टेशन होता है जब तक नहीं पूछा जाए, तब तक आप इस डोमेन में एंटर करने का प्रयास नहीं कीजिएगा। से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि इन जनरल क्वेश्चन है, अगर आपने अपनी तरफ से करप्शन शब्द का यूज कर दिया, से फॉर एग्जाम्पल यू यूज दिस टर्म करप्शन, और से फॉर एग्जाम्पल यू यूज दिस टर्म टाइपिंग, नाउ दीज आर द टर्म्स व्हिच आर हैवीली लोडेड। और इससे क्या होता है कि कई बार ये जो कीवर्ड्स है, इससे आपका जो इंटरव्यू का डायरेक्शन है वह एडवर्स इंपैक्ट दे सकता है, आपको यहाँ पर अनकंफर्टेबल हो सकता है। सो देयरफॉर टू अंडरस्टैंड कि व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग बिफोर द बोर्ड मेंबर्स, ट्राई टू कीप द डायरेक्शन इन गुडी डायरेक्शन। आप जितना अपने इंटरव्यू के डायरेक्शन को गुडी डायरेक्शन में रखेंगे, यू वुड बी मोर कंफर्टेबल एंड you will be able to perform far more better compared to those areas where you are not comfortable. And last but not the least, for the candidates of double AO, जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है मॉक इंटरव्यू के क्रम में, वह यह है कि जब भी आप बोर्ड मेंबर्स के सामने आइए, तो आपको याद रखना है कि 12 नून से पहले जो है दैट इज मॉर्निंग, और 12 नून के बाद जो है दैट इज आफ्टरनून। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि आफ्टरनून के टाइम में आप किसी भी स्थिति में यू डोंट हैव टू से गुड मॉर्निंग। तो ये सारी चीजें जो है सॉफ्ट स्किल्स की चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आने वाले डबल एओ के इंटरव्यू के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। हमारा मॉक इंटरव्यू चल रहा है, आप हमारे मॉक इंटरव्यू को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस बूस्ट हो। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, अगर टीम आईएएस अच्छा लगता है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वी शैल मीट शॉर्टली, until then, goodbye।